हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 29 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी की सतह का निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, नासा के द्वारा पृथ्वी की सतह का निगरानी के लिए एक शक्तिशाली उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया गया है और यह उपग्रह पानी के उपयोग एवं जंगलों में आग के प्रभाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर वैज्ञानिक निर्णय लेने के लिए लॉन्च किया गया है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है नासा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं विल नेल्सन। नासा के संस्थापक कौन हैं? तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2023 तक चंद्रमा में संसाधनों की खोज करने के लिए वाइपर जो रोवर है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। और इसरो और नासा मिलकर 2023 तक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है निफार उपग्रह लॉन्च करेंगे। नासा द्वारा ही 2030 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दवीची प्लेफ और वेरिटास मिशन लॉन्च किया जाएगा। और हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह पर परसिवियरेंस नाम का रोवर भेजा गया था जो कि माक्सी उपकरण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड से 10 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है मंगल ग्रह पर। तो इतना नासा से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं और ये विधानसभा की एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। तो ये रहा इंडिया के मैप पे, यहाँ पर स्थित है गुजरात जिसका DLR नंबर है 33-26-11। यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा की सीटें और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। और गुजरात का जो विधान मंडल है, विधानमंडल यहाँ एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 182 सीटें हैं। गुजरात के उत्तर में राजस्थान स्थित है और इसके पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है और दक्षिण में दादरा नागर हवेली और महाराष्ट्र से भी सीमा लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। गुजरात के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन हैं? तो यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गांधीनगर से याद रखिएगा कि किसका चुनाव क्षेत्र है? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का चुनाव जो क्षेत्र है वो है गांधीनगर गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंफदा नेशनल पार्क, ये चारों नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में ही स्थित है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। और हाल ही में गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में यह शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है। 39
42वां स्थल जो शामिल किया गया है वो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है और भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये गुजरात के कच्छ में स्थापना की गई है। समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये गुजरात में ही की जाएगी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि वतन प्रेम योजना गुजरात राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है ग्रामीणों की विकास करने के लिए। और माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो यह गुजरात में ही स्थापित किया है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। इसका सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और बलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है, मोटो है DRDO का, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, तो ये हैं राजनाथ सिंह, जिनका चुनाव क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। DRDO से याद रखिएगा कि हाल ही में भूफा प्रौद्योगिकी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो DRDO के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। यह एक जो लड़ाकू विमान है उनको दुश्मनों की मिसाइल से बचाने के लिए यह भूफा प्रौद्योगिकी DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पायथन 5 हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण DRDO द्वारा ही किया गया है। और हाल ही में पिनाका रॉकेट का भी सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब बनाया गया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी 28 सितंबर को रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को बनाया जाता है। पहली बार यह 2007 में बनाया गया था। और यह जो रेबीज बीमारी है ये पालतू जानवर के काटने से फैलती है। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो वो हाल ही में बना है गोवा, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। अब सितंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज आया है, तो देख लेते हैं अब तक जितने भी सितंबर माह में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। तो 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस। 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। और 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस। और 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हर साल सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 9 सितंबर को कौन कौन से डे बनाए गए हैं, तो 9 सितंबर को बनाया गया है हिमालय दिवस। और 9 सितंबर को ही बनाया गया है तेलंगाना भाषा दिवस। 9 सितंबर को एक और डे बनाया गया है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 10 सितंबर को बनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम
दिवस 11 सितंबर को बनाया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा महाकवि दिवस। और 11 सितंबर को एक और डे बनाया गया है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस एवं विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। यह भी 11 सितंबर को बनाया गया है। 14 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे नेशनल इंजीनियरिंग डे के नाम से भी जाना जाता है। और 15 सितंबर को ही बनाया गया है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 15 सितंबर को एक और डे बनाया गया है विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। 16 सितंबर को बनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व ओजोन दिवस ये कब बनाया गया है? 16 सितंबर को। और 17 सितंबर को बनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और 18 सितंबर को बनाया गया है विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस, ये भी 18 सितंबर को ही बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस, ये भी 18 सितंबर को बनाया गया है। तीसरे शनिवार को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। यह सितंबर माह के तीसरे शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 18 सितंबर को ही पड़ा। और सितंबर माह के तीसरे शनिवार को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, जो कि 18 सितंबर को ही पड़ा। नेक्स्ट 21 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 22 सितंबर को बनाया गया है विश्व गुलाब दिवस। और 22 सितंबर को ही बनाया गया है विश्व राइनो दिवस। और 23 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा जागरूकता दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर बनाया जाता है अंत्योदय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और 26 सितंबर को सितंबर माह के अंतिम रविवार को, जो कि 26 सितंबर को पड़ा, इस दिन बनाया गया है इस बार अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस एवं दूसरा डे बनाया गया है विश्व नदी दिवस। 27 सितंबर को बनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। और 26 सितंबर को एक और डे बनाया गया है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। अब 28 सितंबर को कौन सा डे बनाया गया है? विश्व रेबीज दिवस, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो राइट आंसर जगह इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने कुल 64 टेस्ट मैचों में 5 शतक और 14 अर्धशतक के साथ 2914 रन बनाए थे। और आईपीएल में यह किसके लिए खेलते हैं? तो आईपीएल 2021 में यह खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। मोइन अली याद नाम रखिएगा, जो कि इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर है जिन्होंने हाल ही में अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में जो भी दिल्ली के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थान हैं, इसमें उन प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं जिनको दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनकी मदद हो सके। और इसमें टिकट बुकिंग का भी ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि इसके माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं पर्यटक। तो यह देखो मेरी दिल्ली
मोबाइल ऐप अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली का मैप देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो यहाँ पास स्थित है थोड़ा सा रेड कलर में दिल्ली, जो कि तीनों ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 यहाँ लोकसभा की सीट हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी से। और यहाँ के डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मनीष सिसोदिया जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में देशभक्ति पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय कोएड स्कूल में देशभक्ति पार्क की स्थापना की गई है। हाल ही में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दिल्ली के द्वारा ही की गई है। इस देशभक्ति पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी कहानी पढ़ाई जाएगी, ताकि बच्चों का देश के प्रति जुनून पैदा किया जा सके। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दिल्ली मेट्रो को हाल ही में जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हाल ही में म्यूजिक बस की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो दिल्ली राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। मुख्यमंत्री कोविड आर्थिक परिवार सहायता योजना यह दिल्ली द्वारा ही शुरू की गई है। और जहां बोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत यह किसके द्वारा की गई है? दिल्ली द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, अमेरिका के द्वारा रेथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह जो रेथियान हाइपरसोनिक हथियार है यह वायुमंडल में ध्वनि से 5 गुना अधिक तेजी से चलता है। और यह जो लक्ष्य को तेजी से नष्ट करने में सक्षम है नॉर्मल हाइपरसोनिक मिसाइलों की अपेक्षा। यह रेथियान हाइपरसोनिक हथियार जो कि अमेरिका द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, अमेरिका द्वारा सफल रूप से परीक्षण किया गया है। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन DC का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है? तो न्यूयॉर्क यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ के 46वें जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉय बाइडेन। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के 49वें नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस। ये दोनों किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जिस प्रकार हमारे देश में अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट कहते हैं। ये याद रखिएगा, सीनेट कहते हैं जिसमें टोटल 100 सीटें होती हैं, 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं। और जिस प्रकार अपने यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसमें 435 सीटें होती हैं, 218 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं, 6 नॉन वोटिंग होती हैं। भारत और अमेरिका ने हाल ही में एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है, ये भी याद रखिएगा। और भारत और अमेरिका के बीच में
एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच आयोजित की जाती है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज और कोप इंडिया एक्सरसाइज, और एक होती है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित की जाती है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहली बार मालाबार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में शुरू किया गया था। 2015 में इसमें जापान जुड़ा और 2020 में मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, अमेजॉन के द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत छात्रों को कंप्यूटर और विज्ञान सीखने में सक्षम बनाएगी यह पहल, जिसके तहत छात्र अपने कैरियर अवसरों तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, अमेजॉन के द्वारा घोषणा की गई है। तो अमेजॉन की स्थापना 1994-95 में की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ बेजोस। और अमेजॉन के सीईओ कौन हैं? तो एंडी जेफी इसके हाल ही में सीईओ बनाए गए थे। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में अमेजॉन इंडिया के द्वारा किसान स्टोर पहल की शुरुआत की गई थी और अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत में किस राज्य में स्थापित किया है? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के विकास के लिए वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 ये दान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एजुकेशन में बेहतर परिणाम लाने के लिए ऑप्शन ए, रुकमणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए वैश्विक शिक्षा पुरस्कार ये दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। यह एक यूरोपीय देश है और इसने ही हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने घोषित किया है। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है ज्यूरिक। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ जो करेंसी चलती है वो स्विस फ्रैंक यहाँ करेंसी चलती है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।